कैसे हैं आप सब लोग। बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 679 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मां ज़ूफेन जो है से अपनी अजूरे ब्लू फ्लेम्स को एक्टिवेट करता है और ड्रैगन के कलर को भी चेंज कर देता है। ये देखकर वो एल्डर्स जो थे और भी हैरान होते हैं और कहता है कि इस कमीने के पास ड्रैगन सोल के कितने ज्यादा वेरिएंट्स हैं। उसे इधर अपने सामने फिर से ड्रैगन को चेंज करता हुआ देखकर तो एल्डर किंग तियन की और ज्यादा फटी, पर वो उसके अलावा आगे कुछ कर भी पाते। उससे पहले ही वॉल्टिंग ड्रैगन किंग उन सभी डिसाइपल्स के ऊपर अपनी ब्रेथ अटैक करता है एंड 100 के 100 जो एक्सपर्ट्स शूफेन के वॉल्टिंग ड्रैगन किंग के ऊपर हमला करने के लिए आए थे वो सभी वहीं पर उसकी आग में जलकर खाक हो जाते हैं। तो एल्डर किंग तियन काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और झाओ देजू भी फिर से डर के मारे कांपते हुए कहता है कि जब मैंने ये जेंटल फ्लेम को पहली बार देखा था तो तब तो यह काफी ज्यादा वीक थी, तो फिर आखिर अब यह ऐसे कैसे कर सकती है। किंग तियन अभी भी चिल्लाते हुए कहते हैं उस कमीने बच्चे के पास में अभी भी काफी सारी मैड स्किल्स हैं, मुझे अभी के अभी वो सब कुछ बताओ जिसके बारे में तुम्हें ऑलरेडी पता है। किंग तियन को इस तरह चिल्लाते देख झाओ देजू थोड़ा घबरा जाता है और फिर उनसे कहता है एल्डर अब शायद ही उसके पास में कोई और ग्रेट मूव बचा हुआ हो, हालांकि उसके पास में अभी भी एक और वेरिएंट बचा हुआ है, हालांकि उसके पास में अभी भी उसके पर्पल ड्रैगन का सोल वेरिएंट बचा हुआ है, लेकिन वो सिर्फ एम्बुश यानी कि घात लगाकर हमला करने में ही इस्तेमाल हो सकता है, इसीलिए वो इतना भी ज्यादा स्पेशल नहीं है। इसी के साथ में दिखाया जाता है कि जो फान की ड्रैगन सोल अब पर्पल ड्रैगन किंग में चेंज हो जाती है और अपनी पर्पल लाइटनिंग के साथ हमला करते हुए उनके और भी कई सारे एक्सपर्ट्स को वहीं पर एक ही बार में खत्म कर देती है। सब और भी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और गुस्से में अपने दांत पीसते हुए झाओ देजू से कहते हैं क्या तुम अभी इसी सोल वेरिएंट के बारे में कह रहे थे? क्या तुम्हें यह कहीं से भी नथिंग स्पेशल लगता है? बेवकूफ बच्चे, क्या तुम्हें कहीं से भी इस वेरिएंट की पावर कम लगती है? मगर खैर छोड़ो, अब कोई बात नहीं, मैं तुमसे पूछूंगा ही नहीं क्योंकि तुम्हें ढंग से कुछ पता भी नहीं है, इसलिए अब मैं खुद आगे जाऊंगा और उसके उस सोल वेरिएंट को नष्ट कर डालूंगा। इतना कह के एल्डर किंग तियन जुओ फैन के ड्रैगन सोल के ऊपर हमला करने के लिए खुद बड़ी तेजी से निकल जाते हैं। पीछे खड़ा झाओ देजू भी उन्हें चिल्लाते हुए बता रहा होता है एल्डर किंग तियन जुओ फान के इस पर्पल ड्रैगन वेरिएंट का डिफेंस बहुत ही ज्यादा कमजोर है। एल्डर किंग तियन उसे कह रहे होते हैं साले भाड़ में जा, मैं तेरा विश्वास ही नहीं करूंगा। बातों पर विश्वास करने के चक्कर में मैं ऑलरेडी अपने कई सारे साथियों को खो चुका हूँ, इसलिए अब तू भाड़ में जा, मैं खुद इसकी पावर्स को अपने हाथों से चेक कर लूंगा। इतना कह करके फिर वो जुओ फैन के पर्पल ड्रैगन किंग के ऊपर हमला करने के लिए तेजी से जाने लगते हैं। उस ओर जाता हुआ जुओ फैन भी थका हुआ उसे ही देख रहा होता है, मगर उसके सामने अभी भी कई सारे एक्सपर्ट्स के खड़े होने की वजह से वो उस ओर नहीं जा पाता। तो एल्डर किंग तियन ठीक जुओ फैन के उस पर्पल ड्रैगन किंग के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और जुओ फैन के पर्पल ड्रैगन किंग के सोल के ऊपर अपने पंच से हमला करने के लिए आगे बढ़ ही रहे होते हैं। वो पहले अपनी दूसरी साइड पर देखने लगते हैं कि उस साइड पर क्या हो रहा है और इधर जुओ फैन देखते हुए अपने मन में यही कहते हैं इस बंदे की वो शिफ्ट वाली पावर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और अब जब जुओ फैन अपनी फुल पावर के साथ में 4 एक्सपर्ट्स को फेस कर रहा है तो अगर वो उन चारों से हेड ऑन जाकर फाइट लड़ता है फिर तो भले ही उसके पास में उसकी वो डिमोनिक स्वॉर्ड ही क्यों ना हो जिसकी पावर से वह मेरे चारों साथियों के वेपन्स को भी भले ही डिस्ट्रॉय क्यों ना कर दे, उसकी खतरनाक बैकलैश पावर उसके अंदर भी ट्रांसफर होगी और उसी बैकलैश की वजह से वो वहीं पर ऑन द स्पॉट मारा जाएगा। लेकिन अगर वो अपनी शिफ्ट पावर का इस्तेमाल करते हुए मुझसे दूर हट जाता है तो फिर तो मेरे पास में इसकी ड्रैगन सोल को खत्म करने का एक काफी अच्छा मौका होगा। इस चीज से भी यह किस्सा यहाँ पे खत्म हो जाएगा। मुझे तो डर इस बात का है कि यह पहले की तरह ही अपने सोल का कोई और वेरिएंट ना बदल दे और सीधा कहीं मुझको ही खत्म ना कर दे। कहते हैं ना, सफलता और असफलता ये दोनों ही छोटी छोटी बातों के ऊपर निर्भर करती हैं, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले मुझे सब चीज को और भी ज्यादा अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करना होगा। इसी के साथ में हमें फिर से जुओ फैन की साइड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि जुओ फैन ने अब बिना जरा भी देरी करे अपनी डिमोनिक सोर्ड के साथ में उन सभी लोगों के ऊपर हमला कर दिया होता है और अपनी सोर्ड के एक ही स्लैश के साथ में जुओ फैन उन सभी के स्पिरिचुअल वेपन्स को वहां पे डिस्ट्रॉय कर डालता है। तो इस वजह से वो सभी एल्डर्स भी उस हमले से घायल होते हुए पीछे की ओर गिरने लगते हैं। इतना खतरनाक अटैक करने की वजह से इधर जुओ फैन को भी काफी ज्यादा बुरा बैकलैश मिलता है। इस वजह से जुओ फैन के मुंह से काफी ज्यादा खून की उल्टी होने लगती है। इस सब के बावजूद भी इधर जुओ फैन जिंदा खड़ा होता है। तो ये देख के तो एल्डर किंग तियन शॉक होते हुए कहते हैं इस बच्चे के अंदर तो अभी भी पहले की तरह हिलने डुलने जितनी पावर नहीं है और मेरी तीनों चॉइसेस में से उसने सबसे ज्यादा जल्दी मरने वाली चॉइस को ही चुना है। फिर तो यह मेरे लिए बहुत ही ज्यादा बेहतर हुआ कि अब तक तो उसके इंटरनल ऑर्गन्स पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके होंगे और इसलिए अब वो दोबारा अपनी तलवार का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा।
इसके बाद अब जो कुछ भी बचा रह गया है उसे तो यह ओल्ड मैन अपनी फिस्ट के साथ खत्म कर देगा और तुम्हारी यह ड्रैगन सोल मेरी इस फिस्ट का मुकाबला बिल्कुल नहीं कर पाएगी। इसी के साथ एल्डर किंग तियन जुओ फैन के पर्पल ड्रैगन किंग के ऊपर एक जबरदस्त पंच दे मारते हैं, जिसके साथ ही वहां पे एक जोरदार धमाका होता है और इस वजह से वहां पे चारों ओर धुआं धुआं फैल जाता है। लेकिन जैसे ही वो धुआं झड़ने लगता है तो इधर एल्डर किंग तियन काफी ज्यादा शॉक रह जाते हैं। जुओफान के डिमोनिक किंग का ब्लैक ऑरा पहले वाले एल्डर की तरह ही एल्डर किंग तियन को भी इस तरीके से जकड़ने लगता है। जब उन्हें उसके बारे में पता चलता है तो वह उससे ज्यादा नहीं घबराते और हंसते हुए कहते हैं, ओह तो अब मुझे पता चला, क्रिटिकल मोमेंट पर तुमने मेरी पावर को डिसअपियर करने के लिए अपने ड्रैगन को चेंज करके अपने डिमोनिक ड्रैगन में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन सो व्हाट, इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे ऑब्जर्व करने के बावजूद भी मेरे पंच की जितनी पावर बचेगी वो भी तुम्हें घायल करने के लिए काफी रहेगी और मैं तुम्हें हर हाल में आज यहाँ पर मार ही डालूंगा। जुओ फैन, अब तुम्हारी बॉडी तो ऑलरेडी पहले ही यूजलेस हो चुकी है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि अब तुम अपने उस इंस्टेंट मूव का भी इस्तेमाल कर सकते हो और तुम्हारी ये ड्रैगन सोल भी अब बस कुछ क्षणों तक और ही सह पाएगी। अपने शरीर के साथ लड़के तुम भले ही हमारे लिए खतरा बन सकते थे, लेकिन खाली सोल के साथ तुम उसे ज्यादा देर तक बचा नहीं पाओगे और यहाँ पे मारे ही जाओगे। इतना कह करके एल्डर किंग तियन वहाँ पे जोर जोर से मुंह फाड़ते हुए हंसने लगता है। तभी अचानक से उसे साइड से आवाज आती है, एल्डर किंग तियन, एल्डर किंग तियन, आखिर आप यहाँ पे खड़े खड़े ये सब क्या कह रहे हैं? हमारे स्पिरिचुअल वेपन्स तो अभी भी यहाँ पे हमारे हाथों में हैं। आखिर वो डिस्ट्रॉय कब हो गए? तो इधर एल्डर किंग तियन भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, आखिर ये सब क्या चल रहा है? लेकिन तभी उसके पीछे एक बड़ी सी गोल्डन आई उसे घूर घूर कर ही देख रही होती है, जिससे इधर एल्डर किंग तियन काफी ज्यादा घबरा जाता है। अगले ही पल एक लाल कलर का शॉर्ट स्लैश आता है और एल्डर किंग तियन को बीच में से काट डालता है। किंग तियन को एक पल का भी बचने का समय नहीं मिलता। समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर अभी अभी उनके साथ में क्या हुआ। वो घबराते हुए डरते हुए पीछे मुड़ के देखते हैं तो उनके पीछे अपनी गोल्डन आइज को एक्टिवेट किए हुए जुओ फैन खड़ा होता है और उससे कहता है, वाकई में तुम काफी ज्यादा सतर्क व्यक्ति हो, लेकिन सतर्क व्यक्ति भी जीत के समय पर यहाँ पे अपनी वीकनेस को शो करा देता है और मैंने तो बस इसी चीज का फायदा उठाया, तुम्हें यकीन दिलाया कि तुम मुझसे यह सब कुछ जीत गए हो। किंग तियन यहाँ पे अभी भी आखिरी समय पर खत्म होते हुए पसीने में अपने मन में यही सोच रहे होते हैं, आखिर कैसे यहाँ पर ये दो जुओ फैन हो सकते हैं। और जब वो दूसरा वाला जुओ फैन उनकी आंखों के सामने धूल में गायब होने लगता है तो तब उन्हें पता चलता है कि यह तो सिर्फ और सिर्फ एक इल्यूजन था और वो वहां से दो टुकड़ों में कटी पतंग की तरह गिरते हुए अब यही कह रहे होते हैं, क्या इस कमीने लड़के के पास में तो इल्यूजन्स की भी पावर्स थी? इसी के साथ ही उन सभी के हेड एल्डर का खात्मा भी इधर जुओ फैन के हाथों हो जाता है और बाकी के सभी सोल हार्मनी के एल्डर्स बस यह सब हैरानी से देखते रह जाते हैं। एल्डर किंग तियन के बाद में अगला हेड एल्डर उनका ग्रीन बियर्ड वाला एल्डर होता है, जो कि एल्डर किंग तियन के खत्म होने के बाद में गुस्से में अपने दांत पीसते हुए चिल्लाकर कहता है, हमला करो, सभी के सभी एक साथ हमला करो, कोई भी प्लान कोई भी योजना नहीं है, हमें बस इस बच्चे को यहाँ पे आज खत्म करना है। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि फिर हमें इसके लिए कोई भी कॉस्ट क्यों ना चुकानी हो, हमें बस इस बंदे को यहाँ पे खत्म करना है। साथ ही फिर वो सभी लोग और उनके साथ में बाकी के सभी एक्सपर्ट्स भी एक साथ मिलकर के जुओ फैन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। इधर हमारे जुओ फैन के इंटरनल ऑर्गन्स काफी ज्यादा जख्मी हो चुके होते हैं और वो अब पूरी तरीके से एग्जॉस्टेड हो चुका होता है। फिर भी वो इस सब से हार नहीं मानता, अपनी सोर्ड को अपने हाथ में लेता है और उन सभी लोगों के सामने डट करके खड़ा हो जाता है। वो भी अब बिना किसी प्लान के निकल पड़ता है उन सभी लोगों से अकेले ही भिड़ने के लिए। उसके बाद जो कोई भी उसके सामने आता है, जुओ फैन अपने बजक मोड में उन सभी लोगों को अपनी शॉर्ट स्लैशेस के साथ में खत्म करते जाता है। इन कई सारे लोगों के मरने के बावजूद भी वो लोग अभी रुकते नहीं, वो तो सभी लोग अभी भी अपने नंबर्स के दम पर जुओ फैन पर भारी पड़ने लगते हैं। साथ ही उन सभी लोगों से लड़ते लड़ते इधर जुओ फैन की धीरे धीरे आंखें बंद होने लगती हैं और वो अपनी आंखें बंद कर दो। वो अपने मन में यही सोचता है, क्या मेरी आंखें ब्लर हो रही हैं, मुझे दिख नहीं रहा। फिर साथ ही जुओ फैन के आखिरी पल में जुओ फैन को अपने चिंगचेंग की याद आती है और अपनी आंखें बंद करते हुए भी वो यही कहता है, चिंगचेंग, मुझे अभी चिंगचेंग के लिए और समय निकालना होगा, मुझे इन लोगों को अभी और भी रोके रखना है। इस तरह जुओ फैन चिंगचेंग कहते हुए उसके नाम को पुकारता है और फिर से एकदम बजर्क मोड में आते हुए उन सभी लोगों के ऊपर अपनी शॉर्ट स्लैशेस के साथ में हमला करने लगता है। इसी के साथ यह वाला वीडियो यहाँ पर ही एंड होता है और गुड बाय।